सुनो, जब भी तुम कहीं जाते हो या किसी नए ग्रुप में घुसते हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने का इंतजार नहीं करते। वो सबसे पहले तुम्हारी चाल, तुम्हारे खड़े होने का तरीका और तुम्हारा बात करने का अंदाज देखकर ही ये तय कर लेते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है या तुम कमजोर हो। क्योंकि सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। अगर ये कमजोर है तो चाहे तुम अंदर से कितने भी समझदार या टैलेंटेड क्यों ना हो, दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी और तुम्हें हल्का समझेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें और तुम्हें स्ट्रांग इंसान की तरह देखें तो पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत बनाओ। और अगर तुमने अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभालना सीख लिया, अपना बैठने खड़े होने का तरीका सुधार लिया, चलना बैठना और बोलना सही तरीका सीख लिया, तो बिना कुछ बोले ही लोग समझ जाएंगे कि तुम कितने मजबूत और असरदार इंसान हो और वो अपने आप तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। इसलिए अगर अभी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं शिव प्रताप तुम्हें समझाने वाला हूँ कि पावरफुल बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं और तुम इसे कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो को आराम से बैठकर पूरा देखना, क्योंकि इसका हर हिस्सा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो अब बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। नंबर 1, वॉकिंग स्टाइल। सबसे पहले लोग तुम्हें देखते नहीं, वो तुम्हें महसूस करते हैं। और जब तुम कहीं अंदर जाते हो या किसी के पास से गुजरते हो तो तुम्हारी चाल ही तुम्हारी पहली वाइब बनाती है। तुम कैसे चल रहे हो वही दुनिया को ये बताता है कि तुम डरे हुए हो, घबराए हो, जल्दी में हो, उलझे हुए हो या फिर तुम शांत, कंट्रोल में और कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारी चाल बताती है कि तुम अंदर से मजबूत हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। इसलिए चलना सिर्फ पैर हिलाना नहीं है, ये तुम्हारी पहचान का पहला इंट्रोडक्शन होता है। अगर तुम्हारी चाल मजबूत और कॉन्फिडेंट है तो लोग बिना तुमसे एक शब्द सुने ही तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देंगे। ये छोटी बात लगती है लेकिन सच यही है। तुम्हारे चलने का तरीका ही बता देता है कि तुम कौन सा लेवल रखते हो, तुम कैसे मजबूत और असरदार तरीके से चल सकते हो। अगर सच में पावरफुल दिखना है तो चलने का तरीका बदलना पड़ेगा। जब चलो तो कदम बहुत हल्के मत रखना, थोड़ा वजन वाला और स्टेडी रखो ताकि लगे तुम कंट्रोल में हो, भाग नहीं रहे। पैर हमेशा सीधा आगे जाए, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा चलना ये दिखाता है कि तुम खुद ही श्योर नहीं हो कि कहाँ जा रहे हो। कंधे आराम से हो लेकिन झुके नहीं, क्योंकि झुककर चलना डर और कमजोरी की निशानी है। छाती थोड़ा सीधी रहे लेकिन एटीट्यूड वाला नहीं, बस इतना कि साफ दिखे तुम्हें खुद पर भरोसा है। सिर कभी नीचे मत रखो, नीचे देखकर चलना हमेशा हार और डर की बॉडी लैंग्वेज होती है। नजर सामने 3 से 4 कदम दूर रहनी चाहिए ताकि तुम डायरेक्शन में चलो, कंफ्यूजन में नहीं। हाथों को जबरदस्ती मत हिलाना, उन्हें शरीर के साथ नेचुरल रहने दो, क्योंकि ज्यादा एक्ट करने वाले लोग तुरंत पकड़े जाते हैं। चाल की स्पीड भी बैलेंस में रखो, न बहुत तेज जैसे तुम घबराए हो, न बहुत धीमी जैसे तुम डरे हुए हो। बस काम, स्टेडी और कॉन्फिडेंट। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग चाल बोलती नहीं, वाइब देती है। इसलिए चलना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लोग चुपचाप देखते ही समझ जाएं, ये इंसान खुद को जानता है, इसे कोई जल्दी नहीं और ये अपने रास्ते पर भरोसे से चल रहा है। अब बात करते हैं वो गलती की जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, बहुत तेज मत चलना, क्योंकि इससे लगता है तुम डर रहे हो या कहीं भाग रहे हो। बहुत धीमे भी मत चलना, वरना लोग समझेंगे तुम्हारे अंदर एनर्जी और कॉन्फिडेंस की कमी है। चलते समय मोबाइल मत देखना, क्योंकि ऐसा करते हुए तुम पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डिस्कनेक्टेड दिखते हो। पैर घसीटना या चलते हुए आवाज करना भी मत करना, ये बहुत कमजोर और नर्वस बिहेवियर लगता है। और सबसे बड़ी गलती, एटीट्यूड दिखाने की कोशिश मत करना जैसे कोई फिल्मी एंट्री हो, क्योंकि ये सब नकली लगता है और लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। बस याद रखो, जितना कम दिखावा और जितनी नेचुरल चाल, उतना ज्यादा असली कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। नंबर 2, स्टैंडिंग स्टाइल। ध्यान से सुनो, लोग सिर्फ तुम्हारी चाल से नहीं बल्कि तुम कैसे खड़े होते हो इससे भी तुम्हें जज करते हैं, और ये तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा फर्क डालता है। जब तुम कहीं खड़े होते हो, चाहे भीड़ में, क्लास में, इंटरव्यू में या किसी नए इंसान के सामने, तुम्हारी बॉडी वही दिखा देती है जो तुम अंदर से छुपाना चाहते हो। अगर तुम ढीले होकर खड़े हो, बार बार पैर बदल रहे हो या इधर उधर हिलते डुलते रहो, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि तुम्हारे अंदर भरोसा कम है और तुम खुद को लेकर श्योर नहीं हो। लेकिन जब तुम शांत, सीधा और बिना घबराहट के खड़े होते हो, तब कुछ बोले बिना ही सामने वाला समझ जाता है कि तुम कमजोर सोच वाले इंसान नहीं हो, तुम खुद को वैल्यू देते हो। खड़े होना छोटी और सिंपल चीज लगता है, लेकिन सच यही है, यही वो पहली चीज है जिसे दुनिया सबसे पहले ध्यान से देखती है। और अगर शुरुआत स्ट्रांग हो गई तो आगे की पूरी इंप्रेशन अपने आप पावरफुल बनती जाती है। अब बात करते हैं कि तुम कैसे ताकतवर तरीके से खड़े हो सकते हो। अगर सच में स्ट्रांग दिखना है तो सबसे पहले अपनी बॉडी को खुला रखो, मतलब छाती हल्की सीधी हो, कंधे रिलैक्स हो लेकिन ढीले या झुके हुए नहीं। हाथ ऐसे हो कि लगे तुम आराम में हो और खुद पर भरोसा रखते हो, न कि खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। पैर दोनों जमीन पर बराबर टिके हों ताकि लगे तुम स्टेबल हो और अपनी जगह पर
कॉन्फिडेंटली खड़े हो, न जल्दी में न घबराए हुए। रीढ़ सीधी रखो, लेकिन इतनी नहीं कि लगे तुम एक्टिंग कर रहे हो, बस नेचुरल और सीधी। थोड़ी थोड़ी ऊपर और नजरें सामने स्टेडी रखें, जैसे तुम ध्यान से देख रहे हो और पूरा कंट्रोल में हो। खड़े होते समय एनर्जी शांत और स्टेडी रखो, ऐसा लगे कि तुम किसी की जगह लेने नहीं आए, बल्कि अपनी जगह खुद कॉन्फिडेंटली ओन करते हो। जब तुम इस तरीके से खड़े होते हो तो बिना कुछ बोले लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हें होश है कि तुम कैसे दिख रहे हो, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खड़े होते वक्त हाथ जोड़कर मत खड़े होना, क्योंकि इससे साफ दिखता है कि तुम डर रहे हो या खुद को छोटा समझते हो। जेब में हाथ डालकर खड़ा होना भी बंद करो, वरना लगेगा कि तुम्हें स्थिति की परवाह ही नहीं है या तुम बोर हो। किसी दीवार या चीज पर टिककर खड़े होना भी गलत है, क्योंकि इससे वाइब आती है कि तुम अपने पैरों पर भरोसा नहीं रखते और तुम्हें सहारे की जरूरत है। सबसे बड़ी और कॉमन गलती है बार बार हिलना, पैर बदलना, उंगलियां मरोड़ना, घड़ी या कपड़े ठीक करना। ये सब हरकतें सीधा बता देती हैं कि तुम नर्वस हो और तुम खुद पर कंट्रोल में नहीं हो। इन गलत आदतों से बचकर अगर तुम सीधा और स्टेबल खड़े रहोगे तो बिना कुछ कहे भी सामने वाला समझ जाएगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो, स्टेडी हो और अपनी जगह खुद रखते हो। नंबर 3, सिटिंग स्टाइल। अब तीसरी और बहुत जरूरी बात, लोग ये भी देखते हैं कि तुम कैसे बैठते हो, चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या किसी से पहली बार मिलना हो। बैठने का तरीका जल्दी बता देता है कि तुम अंदर से कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर तुम ऐसे बैठते हो जैसे जल्दी में हो या जैसे खुद पर भरोसा नहीं है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि तुम नर्वस हो या अनश्योर हो। लेकिन जब तुम शांत, सीधा और स्टेडी पोस्चर में बैठते हो, बिना बेचैनी के, बिना दिखावा किए, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुद कह देती है कि तुम कंट्रोल में हो और खुद की वैल्यू समझते हो। याद रखना, बैठना सिर्फ आराम करना नहीं है, ये दूसरों के लिए एक साफ सिग्नल है कि तुम खुद को किस लेवल पर देखते हो। जिस दिन तुम सही तरीके से बैठकर कॉन्फिडेंस दिखाना सीख गए, उसी दिन लोग बिना तुमसे कुछ सुने ही तुम्हें सीरियस लेना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं कि तुम कैसे ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हो। अगर सच में स्ट्रांग दिखना है तो सबसे पहले अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिकाओ। यही चीज तुम्हें ग्राउंडेड और स्टेबल दिखाती है। पीठ सीधी रखो, लेकिन ऐसा नहीं लगे कि तुम जबरदस्ती स्टिफ बैठे हो। बस नेचुरल और आराम से सीधा रहो। अगर तुम थोड़ा आगे झुककर बैठोगे तो लगेगा कि तुम ध्यान दे रहे हो और सामने वाले की बात को गंभीरता से सुन रहे हो। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है जहां तुम्हें अथॉरिटी दिखानी है तो हल्का पीछे लीन करो, लेकिन इतना नहीं कि लगे तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। हाथों को स्थिर रखो, थाइस पर या आर्म रेस्ट पर, क्योंकि हाथों की हर छोटी हरकत तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाती या गिराती है। पैर हिलाना, उंगलियां चलाना या कपड़े ठीक करना बंद करो, ये सब सीधे सीधे नर्वसनेस दिखाता है। बस शांत बैठो, स्टेडी पोस्चर रखो और प्रेजेंट रहो। ऐसा लगे कि तुम यहाँ अपनी जगह रखने आए हो, परमिशन लेने नहीं। याद रखो, बैठने की ताकत पोस्चर से कम और प्रेजेंस से ज्यादा आती है। और जब तुम मजबूती के साथ बैठते हो तो सामने वाला बिना कुछ सुने ही समझ जाता है कि तुम हल्के में लेने वाले इंसान नहीं हो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो तुम बैठते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, पैर पर पैर चढ़ाकर मत बैठना। इससे साफ लगता है कि तुम या तो असहज हो या खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे हो। कुर्सी पर बहुत फैलकर मत बैठना, क्योंकि इससे वाइब नहीं आती कि तुम कॉन्फिडेंट हो, बल्कि लगता है तुम एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ढीले होकर झुककर बैठना भी गलत है, क्योंकि इससे लगता है कि तुम्हें सिचुएशन की परवाह नहीं है या तुम बोर हो चुके हो। और सबसे कॉमन गलती, बार बार पोस्चर बदलना, पैर हिलाना, उंगलियों से खेलना या बार बार कपड़े ठीक करना। ये सब हरकतें साफ बता देती हैं कि तुम नर्वस हो और खुद को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो। याद रखो, जितना कम तुम हिलोगे और जितना स्टेडी बैठोगे उतना स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट दिखोगे। इसलिए पोस्चर स्टेबल रखो और हर छोटी हरकत पर कंट्रोल रखो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तुरंत बता देती है कि तुम सच में कॉन्फिडेंट हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। नंबर 4, हैंड मूवमेंट। हाथ सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं होते, ये तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज की आवाज होते हैं। अगर तुम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो बिना ज्यादा बोले भी तुम पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखोगे। जब तुम्हारे जेस्चर्स शांत और कंट्रोल में होते हैं तो सामने वाले को लगता है कि तुम सोचकर बोलते हो। तुम जल्दी घबराने या रिएक्ट करने वाले इंसान नहीं हो। हाथों की छोटी लेकिन साफ मूवमेंट तुम्हें सीरियस, मैच्योर और फोकस्ड दिखाती है। लेकिन अगर तुम हाथ बार बार हिलाओगे, जल्दी जल्दी जेस्चर्स करोगे या बिना मतलब घुमाते रहोगे तो सामने वाले को लगेगा तुम नर्वस हो या सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। कम, स्टेडी और मीनिंगफुल जेस्चर्स हमेशा ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि तुम्हारी बात में वेट है और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। याद रखो, जेस्चर्स बेचैनी नहीं दिखाने चाहिए, कंट्रोल दिखाना चाहिए। और जो इंसान अपने हाथों को कंट्रोल में रख सकता है वो अपनी वाइब और प्रेजेंस भी कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं कि तुम अपने हाथों को सही और पावरफुल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जेस्चर्स सही करने हैं तो बस ये 3 बातें ध्यान में रखो। पहला, हाथ खुले रखो, मतलब हथेली छुपी हुई नहीं, सामने दिखनी चाहिए। इससे सामने वाले को साफ सिग्नल मिलता है कि तुम खुले दिमाग से बात कर रहे हो और तुम्हें कुछ छिपाना नहीं है। दूसरा, छोटे और सीमित जेस्चर
जेस्चर्स करो। उंगलियों या हल्के हाथ से बात करना दिखाता है कि तुम कंट्रोल में हो और तुम्हें खुद को साबित करने के लिए ज्यादा हरकत करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, हर मूवमेंट धीमी और स्टेडी होनी चाहिए। जल्दी जल्दी या अचानक हाथ हिलाना बेचैनी और घबराहट दिखाता है। ऐसा लगे जैसे तुम हर शब्द सोचकर बोल रहे हो, बिना जल्दबाजी के। और जब तुम बोल नहीं रहे हो तो हाथों को न्यूट्रल पोजीशन में रखो, चेस्ट से नीचे, स्टेडी और शांत। अगर ये आदतें तुमने पकड़ ली तो तुम्हारे जेस्चर्स तुम्हें आम नहीं बल्कि शांत, कंट्रोल में रहने वाला और कॉन्फिडेंट इंसान दिखाएंगे। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो तुम्हें हाथों के जेस्चर्स में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है हाथों को बहुत ज्यादा हिलाना। इससे तुम कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि नर्वस और बेचैन दिखते हो। दूसरी गलती है किसी से बात करते वक्त उंगली उठाना। ये सीधा दिखाता है कि तुम हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो या एटीट्यूड दिखा रहे हो। तीसरी गलती है हाथों को छुपाना, जैसे जेब में डाल लेना, पीछे कर लेना या बांध कर खड़े होना। ये साफ बताता है कि तुम अनश्योर हो या अपने आप को लेकर कंफर्टेबल नहीं हो। और आखिरी गलती, बिना मतलब हवा में शेप्स बनाना या रैंडम जेस्चर्स करना। ये सब फेक लगता है, जैसे तुम जबरदस्ती कॉन्फिडेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो। बस इन गलतियों से बच जाओगे तो तुम्हारे जेस्चर्स साफ, स्टेडी और पावरफुल दिखेंगे। दोस्तों, बात बहुत सीधी है। अगर तुमने ये सारी बातें अपनी जिंदगी में सच में लागू कर ली तो अब से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी और तुम भीड़ में खोओगे नहीं, अलग नजर आओगे। तुमने ये बातें सिर्फ सुनी नहीं, समझी भी हैं। अब असली फर्क तभी पड़ेगा जब तुम इन्हें हर दिन करना शुरू करोगे। अगर किसी स्टेप में कंफ्यूजन है, कहीं अटक रहे हो या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। और अगर तुम सच में खुद को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और तैयार रहो अगली वीडियो के लिए, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर की असली ताकत और गहराई से समझाने वाला हूँ। हर हर महादेव।